तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी मैथ्स मेंटर आज लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4, जिसके की कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन अगले लेक्चर में। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों अगर मैं सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 के इसी लेक्चर में करा देती हूँ तो ये लेक्चर का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 घंटे से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में करा रही हूँ, कुछ क्वेश्चन अगले लेक्चर में कराऊंगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग को एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने के लिए कुछ आइडेंटिटीज और फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये है कुछ फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज। ठीक है, आप लोग अच्छे से ये आइडेंटिटीज को याद कर लो, क्योंकि जो हमारा एक्सरसाइज 2.4 है वो इसी पे बेस्ड है पूरा। ठीक है, तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, x प्लस a, x प्लस b का फॉर्मूला, फिर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, x प्लस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला, x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला और x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy का। ठीक है, तो ये सारे आइडेंटिटीज आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, ये आपको आगे भी काम देगा, इसीलिए मैं इस पे 3 स्टार्स बना देती हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखो बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है? यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जो आइडेंटिटीज हमने देखा ना अभी, वही आइडेंटिटीज को यूज करके इनके प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। अब वो कैसे करने हैं तो बच्चों देखो, मैं फटाफट बताती हूँ। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का मैं क्या लिख लेती हूँ आइडेंटिटी इसके नीचे। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारा यही आइडेंटिटी है। देखो x प्लस a के फॉर्म में ये पहला पार्ट दिया है और x प्लस b के फॉर्म में ये दूसरा पार्ट दिया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब इसको जब आप ओपन करते हो तो आपका ये फॉर्मूला बनता है। तो इसी फॉर्मूला बेस्ड पे हम लोग लिखते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह तो हम लोग x का स्क्वायर ही रखेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब a प्लस बी, a की जगह हमारा 4 दिया हुआ है और b की जगह हमारा 10 दिया हुआ है और x की जगह तो x ही रहेगा, फिर प्लस ए बी मतलब 4 इंटू 10। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज उतर जाएगा, प्लस 4 प्लस 10 कितना हो गया बच्चों 14, और x मल्टीप्लाई के साथ है तो ये 14x प्लस, अब 4 इंटू 10 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, इस पार्ट का प्रोडक्ट फाइंड हो गया। हमारे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट का प्रोडक्ट फाइंड हो गया। बहुत इजीली मैंने ये करा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा बच्चों। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे हम लोग को दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो फटाफट चलो यहाँ पे भी आइडेंटिटी लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने आइडेंटिटी लिख लिया। अब कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि मैम ऊपर क्या था x प्लस ए, एक्स प्लस बी, यहाँ पे भी प्लस ही होगा। ठीक है, फॉर्मूला तो यही है, बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में x माइनस 10 दिया है, तो यहाँ पे माइनस का क्या करेंगे मैम, ये तो प्लस वाला फॉर्मूला है। बच्चों देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस b जहां जहां आएगा उधर माइनस 10 पुट कर देना। अब वो कैसे, एक बार आप देख लो मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे साइन के साथ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा बच्चों हम लोग का, फिर प्लस a की जगह क्या है हमारा 8 और b की जगह क्या है हमारा माइनस 10, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 10। ठीक है, फिर x प्लस a इंटू बी है तो 8 इंटू में माइनस का 10, माइनस के साथ है ना तो माइनस के साथ ही लिखेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस 10 है तो क्या हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 10 हो जाएगा ना, राइट, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। फिर 8 इंटू में माइनस 10 है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 80 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
फिर प्लस माइनस, देखो 8 में से 10 माइनस करोगे तो छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो तो माइनस का 2x आएगा, ठीक है, राइट। और प्लस माइनस तो माइनस का ही साइन लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, -80। तो ये हमारा निकल के आ गया क्या, सेकेंड पार्ट का प्रोडक्ट। तो चलो हम लोग थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ये भी हम लोग को उसी फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ मैंने आइडेंटिटी लिख दिया, अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इस क्वेश्चन में हमें x की जगह क्या दिया है, 3x दिया है, तो 3x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर प्लस a प्लस b है, तो a की जगह हमारा 4 है और प्लस b की जगह क्या है, -5 है, और x ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर a इंटू बी करेंगे तो 4 इंटू -5 कर देंगे। फिर इसको सॉल्व करो फर्दर, 3x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 9, और x स्क्वायर ऐसे ही, ठीक। फिर प्लस 4 प्लस -5 है, तो 4 में से -5 करना है हम लोग को, तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 1 आ जाएगा, राइट, और x का x ही उतर जाएगा। फिर 4 इंटू -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में 20, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद इसको और सॉल्व करो, 9x स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का x और -20। तो ये हमारा निकल गया थर्ड पार्ट का प्रोडक्ट। अब फटाफट चलते हैं फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट हम लोग को बच्चों क्या दिया है, देखो ये हमारा कुछ दूसरे फॉर्मेट पे दिया हुआ है, तो जो दूसरा आइडेंटिटी हम लोग को इस क्वेश्चन में इस पार्ट में यूज करना है, मैं वो फटाफट यहाँ लिख देती हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ आइडेंटिटी लिख दिया, कौन सा आइडेंटिटी इसमें यूज हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो a की जगह हमारा y स्क्वायर है, b की जगह हमारा 3/2 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग करते हैं, a स्क्वायर हम लोग को करना है, तो यहाँ पे a की जगह क्या है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस b स्क्वायर है, तो b की जगह क्या दिया है, 3/2 दिया है, तो 3/2 का होल स्क्वायर कर दो। अब इसको सॉल्व करो, देखो जब भी यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा ना, तो y स्क्वायर जो ऊपर 2 है, ठीक है, उसके ऊपर भी जो स्क्वायर दिया है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y⁴ प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 4 का भी प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। फटाफट चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। तो देखो बच्चों, अब ये पार्ट 5 देख लेते हैं। ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें क्या करना है बच्चों, देखो इसका भी आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने आइडेंटिटी लिख लिया है। अब ये आइडेंटिटी को ही यूज करके हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो a की प्लेस पे हमारा 3 दिया है, b की प्लेस पे हमारा 2x दिया है, तो a का स्क्वायर करना है, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो b की जगह 2x दिया है, तो 2x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करे। तो अब वो कैसे होगा, कुछ नहीं करना, सिंपली जो क्वेश्चंस हमें गिवन दिए हुए हैं उनको किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज कर दो, फिर उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दो वो आइडेंटिटी का, सिंपल। अब देखो कैसे करना है, मैं आपको समझाती हूँ, टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। पहला पार्ट हमसे क्या कह रहा है बच्चों, 103 इंटू में 107 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 103 को कैसे लिख सकते हो बच्चों बताओ। 103 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 3, राइट, लिख सकते हैं ना। और 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7। ये हमारा किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज हो गया। अब कौन से आइडेंटिटी के फॉर्म में, ये बताओ बच्चों, मैं बताती हूँ अगर आपको याद नहीं है तो। देखो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस b। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है ना। अब इसको जब हम लोग ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है, x स्क्वायर प्लस a प्लस में b इंटू में x और प्लस a b, राइट।
यही हमारा आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। कुछ नहीं करना, सिंपली बच्चों आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको एकदम आराम से किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज कर दो। अब कैसे चेंज करोगे ये तो दिमाग का खेल है, आपके पास दिमाग होना चाहिए तो आप फटाक से कर लोगे। तो चलिए इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस पे बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह हमारा 100 दिया हुआ है तो 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों 3 प्लस b की जगह क्या दिया हुआ है 7, ठीक है, इंटू में x है तो x की जगह हम लोग का क्या पुट कर रहे हैं 100 और फिर a इंटू बी, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा 3 इंटू में 7 हो जाएगा। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करो, तो 100 पे स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 10,000। फिर प्लस 3 प्लस 7 करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस 7 कितना हो जाता है हमारा 10 हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 10 इंटू में 100, ठीक है, प्लस 3 इंटू 7 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 21, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, तो यहाँ पे तो 10,000 तो एज इट इज हम लोग लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 10 इंटू में 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1000, राइट, प्लस में 21। अब ये सारे नंबर्स को ऐड कर दो तो हमारा आ जाता है 11021, ठीक है। तो यही हमारा प्रोडक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट का, जिसको हम लोगों ने आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर दिया। अब ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग दिमाग लगाते हैं। क्या दिया हुआ है 95 इंटू 96, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या पता कुछ आ ही जाए। 95 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 100 माइनस 5 और 96 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 100 माइनस 4। अब ये किस चीज का आइडेंटिटी है बच्चों, देखो सेम आइडेंटिटी पुट हो रहा है, बस यहाँ पे माइनस साइन के साथ पुट करेंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैं लिख देती हूँ फटाफट, तो मैंने यहाँ आइडेंटिटी लिख दिया। अब इसी पे हम लोग वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या है बच्चों, हम लोग का 100 का स्क्वायर ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का जो प्लस में a प्लस बी है तो a की जगह हम लोग -5 पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर प्लस b है, ठीक है, तो b की जगह हम लोग -4 पुट करेंगे और x की जगह तो 100 पुट हो ही रहा है। फिर a मतलब वही -5 इंटू में -4। अब चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है 10,000 प्लस, अब इसको जब आप सॉल्व करते हो -5 और -4 को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा -9 इंटू में 100 प्लस -5 इंटू -4 करोगे तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, 5 इंटू 4 करोगे तो हमारा 20 आ रहा है, ठीक है। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1000 प्लस -9 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 900, तो यहाँ पे प्लस का साइन हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं माइनस का 900 प्लस 20। चलो इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों बताओ। पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये 10,000 पे 20 प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10,020 माइनस 900। अब इसको माइनस कर दो, माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ रहा है 9120, ठीक है। ये हमारा सेकेंड पार्ट का प्रोडक्ट निकल आया। अब इसी तरह हम लोग चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास क्या 104 इंटू 96। अब इसको कैसे लिखोगे बच्चों बताओ। 104 को मैम क्या लिख सकते हैं हम लोग 100 प्लस में 4, हाँ एकदम सही। और 96 को क्या लिख सकते हैं बच्चा 100 माइनस में 4, गुड जॉब। अब इस पे कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है फटाफट बताओ। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम वही पिछला वाला आइडेंटिटी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो उस मेथड से भी, बट यहाँ पे पता है एक और आइडेंटिटी हमारे पास है। कौन सा मैम मैं बताती हूँ, देखो a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू हमारा क्या था बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हुआ ना, ये हमने सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो a का स्क्वायर कर दो बच्चों, कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर करना है तो b हमारा क्या है बच्चों 4 है, तो 4 का स्क्वायर इधर कर दो, ठीक है। 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ रहा है 10,000, राइट, और माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाता है बच्चों 16,
अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा 9984। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट का भी प्रोडक्ट आ चुका है। मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हमसे क्या बोल रहा है। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो हमने जो स्टार्टिंग में आइडेंटिटीज पढ़े हैं उसी को यूज करके हम लोग को जितने भी पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में उनको फैक्टराइज करना है। अब वो कैसे होगा मैम? ठीक है बच्चों, मैं बताती हूँ। चलो देखो, मैं इसलिए इधर क्यों हूँ, इसीलिए हूँ ना कि आपको बता सकूं कि कैसे क्या करना है। चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को ये करना रहता है ना, जो एक्स स्क्वायर के साथ हमारा नंबर है 9 है, राइट? तो ये किसका स्क्वायर है आपको ये देखना होगा। तो ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप इसको एक आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो मिडिल टर्म है ना बच्चों, इस मिडिल टर्म में आपको क्या करना है कि 3 लाना है। तो वो कैसे आएगा? अब बताओ कैसे, क्या कॉमन लेंगे? कॉमन लेंगे हम लोग 2। ठीक है, फिर यहाँ लिख देंगे 3x। तो जब भी हम लोग 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6x हो जाएगा। अब हम लोग के पास बच क्या रहा है? y। तो y यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अब प्लस y का स्क्वायर कर दो। अब बताओ कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है? यहाँ पे एक आइडेंटिटी याद करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बस यही आइडेंटिटी हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। a की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे बच्चों? 3x पुट कर देंगे। ठीक है, a स्क्वायर की जगह 3x का स्क्वायर है तो a हम लोग को पुट करना है, तो a हम लोग का क्या हो जाता है? 3x। ठीक है, 3x प्लस b की जगह हम लोग का क्या है बच्चों? b की जगह देखो, यहाँ b स्क्वायर की जगह y स्क्वायर है तो b हमारा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया बहुत इजीली तरीके से। कुछ नहीं करना था, बस आपको दिमाग लगाना था कि कौन से आइडेंटिटी में इसको चेंज कर सकते हैं और कैसे इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 करना है बच्चों। तो फटाफट चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास? 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है बच्चों। देखो हम लोग को पहले टर्म को किस में चेंज करना है, किसका स्क्वायर है ये देखना होगा। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो 2y का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे बच्चों? 2 ही कॉमन लेंगे मैम। 2 इंटू वाई। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हम लोग को अगर इस फॉर्मूले में चेंज करना है या किसी आइडेंटिटी में चेंज करना है तो यहाँ पे -2ab आना चाहिए। तो b की जगह हमारा कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है? +1। तो 1 का स्क्वायर कर दोगे तो भी वो 1 ही रहता है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है बच्चों? यहाँ पे सिंपली ये वाला आइडेंटिटी लग रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab फिर प्लस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है बच्चों? a माइनस बी के स्क्वायर के। तो बस इसी को सॉल्व कर देते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर करना है तो a की जगह हमारा क्या है बच्चों? 2y, और b की जगह हमारा क्या है बच्चों? क्या है? 1 का होल स्क्वायर। बस ये हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। अब फटाफट चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, पार्ट थर्ड पे। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या है ये देख लेते हैं। तो देखो बच्चों हम लोग के पास जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 100, राइट? ठीक है, अब इस पे कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं मैम? तो इस पे एक ही आइडेंटिटी अप्लाई हो सकता है। कौन सा बच्चों? ध्यान से देखो, यहाँ पे अप्लाई हो सकता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई होगा जब ये ओपन होता है। तो कैसे ओपन होता है? a प्लस बी में फिर a माइनस बी में। ठीक है, यही ये ओपन होता है। तो सेम टू सेम बस यहाँ पे एज इट इज हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। a प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा a प्लस बी हो जाएगा, a की जगह y रखेंगे और b की जगह y बाई 10 रखेंगे। ठीक है,
इसको ब्रैकेट में रखो, फिर a माइनस बी रखना है तो a की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा y हो जाएगा, फिर माइनस बी मतलब y/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हो जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो हम लोग को जो क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं उनको एक्सपेंड करना है, वो भी सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके, मतलब उन पार्ट्स में कौन कौन से आइडेंटिटीज लग रहे हैं वो आइडेंटिटीज लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब वो कैसे मैम, चलो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब a + b + c का होल स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दिया। अब इसी आइडेंटिटी पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग का क्या है इस आइडेंटिटी में, a² + b² + c² + 2ab + 2bc, ठीक है, + 2ac। तो ये सारे जो हमारे पास फॉर्मूले में गिवन दिए हुए हैं उन पे हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो a² मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, x का स्क्वायर + b का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस c का स्क्वायर है तो c का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर + 2ab, तो 2 इंटू में a क्या है x और b क्या है हमारा 2y है। ठीक है, अब क्या है 2bc, तो 2 इंटू में b क्या है 2y और c क्या है हमारा 4z है, फिर 2ac, तो 2 इंटू a क्या है x और c क्या है हमारा 4z है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको फर्दर, x² तो वैसे ही एज इट इज उतर जाएगा, प्लस 2y² है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, और y का स्क्वायर करेंगे तो y² आ जाएगा, प्लस 4z² है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और z² एज इट इज उतर जाएगा, फिर प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे 2 इंटू में x के साथ कोई नंबर नहीं दिया है, y के साथ नंबर दिया है, तो 2 इंटू 2 कर दोगे तो 4 आ जाता है, फिर जितने हमारे वेरिएबल्स हैं वो लिख दो बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x और y 4xy, प्लस अब इसको भी एज इट इज सॉल्व करो तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 और वेरिएबल क्या क्या है y और z, ठीक। फिर वैसे ही इसको सॉल्व कर लो तो 2 इंटू 4 कर दोगे तो क्या आ जाता है 8xz, ठीक है बच्चों। तो यहीं पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। बस हमको इस पे क्या करना है कि इस क्वेश्चन को देखना है और कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करना है ये देख के आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। वैसे ही सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन में भी हमारा सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगा, तो मैं आइडेंटिटी लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लिख लिया, आप फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। तो a² है पहले, तो a की जगह हमारा क्या दिया है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस b² है, b की जगह क्या दिया है बच्चों y नहीं माइनस y, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस के साइन को साथ में लेके चलेंगे, तो यहाँ पे b² हो जाएगा मतलब -y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस c² है तो c क्या है हमारा z² हो जाएगा, ठीक। फिर 2ab, तो 2 इंटू में x और इंटू में माइनस का y, ab दिया है ना, चलो अब 2bc, तो b क्या है हमारा -y और c क्या है हमारा z, ठीक है। फिर प्लस 2ac, तो a क्या है हमारा बच्चों 2x है और c क्या है हमारा z है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 2x² दिया है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4x² करोगे तो x² ही रहेगा, फिर -y का स्क्वायर है। मैंने बहुत बार बताया है बच्चों कि -y इंटू -y करोगे तो क्या होता है माइनस माइनस साइन कैंसल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ y² हो जाएगा, माइनस साइन नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस y², फिर प्लस z² तो एज इट इज उतर जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू x इंटू में -y है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे प्लस का साइन हट के क्या आ जाएगा माइनस का 2xy, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है +2 -y - z, तो अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 2 और जितने वेरिएबल्स दिए हैं वो लिख लो y और z, फिर प्लस यहाँ का सॉल्व करो तो 2 इंटू 2 4 4xz,
ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4xz। ये हमारा 4 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। ठीक है, इसी तरह हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। तो चलो फटाफट उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आगे के क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले बच्चों, यहाँ पे मैंने एक गलती किया। यहाँ पे a की जगह मैंने x पुट किया, यहाँ पे 2x होगा ना, तो 2 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4xy हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको पहले सही कर लेते हैं, 4xy। ठीक है, कोई भी गलती ना करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोग को वही सेम आइडेंटिटी अप्लाई करना है। तो फटाफट यहाँ पे मैं पहले आइडेंटिटी लिख लेती हूँ ताकि हम लोग को क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लिख लिया, फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह हमारा क्या दिया है, -2x का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो बी स्क्वायर की जगह क्या दिया है, 3y का स्क्वायर। फिर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 2z का स्क्वायर। फिर 2 इंटू ए इंटू बी है, तो 2 इंटू में a क्या है, -2x, और b क्या है, 3y है। अब 2bc है, तो 2 इंटू में b क्या है, 3y, और c क्या है हमारा, 2z है। फिर क्या है हमारा, 2ac है, तो 2 इंटू में a क्या है हमारा, -2x, और c क्या है हमारा, 2z। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करो फटाफट। -2x स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर एज इट इज उतरेगा, प्लस 3y स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाता है बच्चों, 9 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, 9y स्क्वायर। फिर प्लस 2z स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, z का स्क्वायर करोगे तो z स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 3 करोगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे माइनस का भी साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, और जितने वेरिएबल्स दिए हैं वो लिख लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x y। फिर यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं, प्लस 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6, 6 इंटू 2 करोगे तो 12 आएगा, तो 12yz। फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 8xz। यहाँ पे हमारा पार्ट 3 भी खत्म होता है। अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी अप्लाई करना है, तो फटाफट चलते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर की जगह हमारा हो जाएगा 3a का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा हमारा -7b का स्क्वायर, फिर प्लस सी की जगह क्या हो जाएगा हमारा, -c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू में ए बी करना है, तो ए हमारा 3a है और बी हमारा 7b है, -7b है। फिर प्लस 2bc करना है, तो -7b 2 के साथ इंटू में होगा, और -c हमारा इंटू में होगा। फिर प्लस 2 इंटू AC करना है, तो a की जगह हमारा 3a पुट होगा और c की जगह हमारा पुट होगा -c। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 9, a स्क्वायर तो वैसे ही उतरेगा। फिर प्लस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं देखेंगे, पहले स्क्वायर करते हैं। माइनस का स्क्वायर है तो वो प्लस में ही चेंज हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, 49, और b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर ही रहेगा। फिर प्लस माइनस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी c का स्क्वायर -c का स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +c स्क्वायर। फिर 2 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6, 6 इंटू 7 करो कितना आ जाएगा बच्चों, 42। ठीक है, तो 42 हमारा माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो -42ab। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि -7b और -c हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 7 कर दो तो 14 हो जाएगा, 14bc। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 इंटू 2 करोगे तो 6 आएगा, और c के साथ तो कुछ है नहीं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6ac। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट भी सॉल्व हो जाता है यहीं पे। अब हम लोग चलते हैं इसके 5th पार्ट पे। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट में हमारा क्या है बच्चों, वही सेम आइडेंटिटी लगेगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देती हूँ। अब फटाफट वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। a स्क्वायर की जगह हमारा हो जाएगा -2x स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर की जगह हो जाएगा 5y का स्क्वायर,
फिर प्लस सी स्क्वायर की जगह हो जाएगा -3z का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 इंटू में a क्या होगा -2x, b क्या होगा 5y, फिर उसके बाद प्लस 2bc, तो b की जगह क्या हो जाएगा 5y और c की जगह क्या हो जाएगा -3z, फिर प्लस 2ac, तो 2 इंटू में a क्या है -2x और c क्या है हमारा -3z। अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। अब -2x स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर जब करते हैं तब वो प्लस में हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो एज इट इज उतर जाएगा। फिर प्लस 5 का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 25 और y स्क्वायर, ठीक है। फिर अब क्या है यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर हो जाता है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 9 और z का स्क्वायर करोगे तो z स्क्वायर। फिर अब देखो 2 इंटू 2 करोगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 5 करोगे तो 20 आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -20xy, ठीक है। फिर उसके बाद 2 इंटू 5 करोगे तो 10 आएगा, 10 इंटू -3 करोगे तो कितना आ जाएगा -30, प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है, तो -30yz। फिर क्या होगा बच्चों 2 इंटू 4 करो, 2 इंटू 2 करो तो कितना आ जाएगा 4, अब 4 इंटू 3 करो तो कितना आ जाएगा 12, बट यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 12xz। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पे मैं सेम आइडेंटिटी या फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लिख दिया। अब मैं ये कहूंगी कि आप कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाएंगे कि मैम ये तो बाई में दिया हुआ है, अब इसको कैसे करेंगे। बस देखो मेरी बात मानो, मैथ में हमेशा वैल्यूज को बस पुट करना सीखो, जो फॉर्मूला दिया है उस पे पुट करो, आपका आंसर पक्का आएगा। तो हम भी इस फ्रैक्शन को देख के नहीं घबराते, हम लोग फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, जैसे दिया है वैसे ही। अब क्या है a का स्क्वायर करना है, तो a की जगह हमारा क्या दिया हुआ है 1/4 का a, ठीक है, 1/4 a का होल स्क्वायर कर दो। फिर प्लस b का स्क्वायर दिया है, तो b की जगह क्या दिया है -1/2 b, ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर कर दो। प्लस c क्या दिया है बच्चों 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर कर दो। फिर 2 इंटू ab, तो 2 इंटू a क्या दिया है 1/4 a दिया है, ठीक है। b क्या दिया है बच्चों -1/2 b दिया है। फिर प्लस 2 इंटू बी सी, तो 2 इंटू बी क्या दिया है -1/2 b दिया है। फिर उसके बाद c क्या दिया है बच्चों 1 दिया है। फिर 2 इंटू ए सी है, तो 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 1/4 a, फिर c क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 1 ही हो जाएगा। अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है कि सिंपल हमने क्या किया है, बस वैल्यू पुट कर दिया है, जो दिया है वही डिट्टो वैल्यू बस फॉर्मूले पे पुट कर दिया है। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या है 1/4 a स्क्वायर है, तो इसका पूरा होल स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर देखो कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन में क्या करना होता है ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर करके ऊपर लिखो, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर करके नीचे लिखो। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा, और a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या है माइनस का स्क्वायर हो जाता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इतना तो पता है। अब 1 का स्क्वायर करो तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, फिर b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो आगे की प्रोसेस थोड़ी चेंज है, मैं वो समझाती हूँ कैसे करना है, थोड़ा इजी मेथड मैं बताऊंगी। यहाँ से क्या करो कि ये देखो डिवाइड में है 4 और 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है 2 से 2 को कैंसिल कर देना, तो हम लोग के पास बचेगा क्या माइनस का 1b इंटू में 1/4 a, ठीक है, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी लगा दो, तो 1/4 a इंटू में b लिख दो, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे ही हमें ये वाला भी सॉल्व करना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1b इंटू 1 बचेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या बच रहा है बस माइनस का 1b, तो उसको माइनस का b भी लिख सकते हैं। फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 से 4 को कैंसिल कर दो तो 2 बचेगा नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों कुछ प्लस माइनस का लफड़ा नहीं है, तो यहाँ पे प्लस एज इट इज लिखो और 1/2 a लिख दो।
तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सारा पार्ट सॉल्व हो जाता है। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज कैसे करना है, पहला पार्ट मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे करना है। तो पहले पार्ट में हम लोग को क्या करना है कि जो हम लोग को गिवन पॉलिनोमियल दिया है उसको हम लोग को किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज कर लेना है, फिर वो फैक्टराइज हो जाएगा। तो अब कौन सा आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हो रहा है, मैं वो आइडेंटिटी यहाँ लिख लेती हूँ। तो देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे बस वही आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है। उसी आइडेंटिटी के थ्रू हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। अब वो कैसे मैम, अब देखो हम लोग को क्या करना है बच्चों की जो हमारा 4x² दिया है इसको a के स्क्वायर में पूरा कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे मैम, देखो 4 किसका होल स्क्वायर होता है, किसका होल स्क्वायर होता है 2 का, फिर 2x का क्या करो होल स्क्वायर कर दो, तो ये हमारा a² के टर्म में कन्वर्ट हो गया ना। अब वैसे ही हम लोग को 9y² को b² के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो 9 किसका होल स्क्वायर होता है 3 का, तो 3y का होल स्क्वायर कर दो तो ये b² के टर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर c² के टर्म में कन्वर्ट करना है हम लोग को 16z² को, तो 16 किसका होल स्क्वायर है बच्चों, 16 हमारा 4 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर। फिर अब 2 इंटू में a इंटू में b करना है। तो हम लोग को क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे करेंगे क्या, 2 इंटू में सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3y से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x, 4 इंटू 3 करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12xy। तो वैसे ही हम लोग को कन्वर्ट करना है 2bc मतलब -24yz को। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये देखो ये कन्वर्ट होगा 2 इंटू में 3y और फिर उसके बाद माइनस में 4z में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अब इसी को हम लोग को चेंज करना है 16xz को 2ac के टर्म में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू में माइनस का 4x कर सकते हैं, और क्या करेंगे जब 2 इंटू 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करके 16 आएगा तो 2z, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो वही टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखाएगा क्या बच्चों, ये देख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें लिखना है। तो a की जगह हमारा क्या है बच्चों 2x है, ठीक है। फिर प्लस b की जगह क्या है 3y है, फिर प्लस c की जगह क्या है 4z है, इसका होल स्क्वायर कर दो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट फैक्टराइज हो चुका है। अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगा, तो फटाफट मैं यहाँ लिख लेती हूँ। आइडेंटिटी तो मैंने लिख दिया, अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। देखो रूट देख के डरना नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब करना क्या है, a² के टर्म में हम लोग को चेंज करना है। अब मैम 2 तो किसी का होल स्क्वायर होता ही नहीं है, बट क्या तुम √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ सकता है, थोड़ा बुद्धि लगाओ हो जाएगा भाई। √2x का होल स्क्वायर कर दो, फिर अब y का स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पे तो सिंपली आप y कर सकते हो, y का होल स्क्वायर कर दो, फिर प्लस 8z को c² के टर्म में चेंज करना है। तो 8 को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं बताओ, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2 के टर्म में, ठीक है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा z का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो प्लस होगा बच्चों, मैं गड़बड़ी करती हूँ आप लोग बताते भी नहीं हो, शेम ऑन यू। चलो देखो प्लस 2 इंटू में, अब इसको कैसे चेंज करना है, ए बी के फॉर्म में लाना है। तो 2√2 को हम लोग -2√2 को हम लोग कैसे ए बी के फॉर्म में लाए, इसको हम लोग लिख सकते हैं -√2x और इंटू में y लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे -√2 से तो क्या हो जाएगा 2√2xy हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब इसको भी चेंज करो, 4√2yz को हम लोग कैसे चेंज करें, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों क्या, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 2√2y, फिर उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली हम लोग z लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या चेंज करना है, -8xz को, तो अब इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे बताओ। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू में 2√2x इंटू में क्या हो जाएगा
-√2z। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है बच्चों। अब हमें इसे लिखना है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a की जगह हमारा क्या आ जा रहा है बच्चों, √2x आ जा रहा है। फिर b की जगह क्या आ जा रहा है, y आ जा रहा है। c की जगह क्या आ जा रहा है, 2√2z आ जा रहा है। इसका होल स्क्वायर कर दो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी फैक्टराइज हो जा रहा है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। फटाफट मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जितने भी पार्ट्स दिए हैं वो सारे क्यूब्स दिए हुए हैं और उनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब वो कैसे मैम, इस पे भी देखो आइडेंटिटी अप्लाई होगा। कैसे, मैं पहला क्वेश्चन करके बताती हूँ। देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 2x + 1 का होल क्यूब। तो ऐसा क्या कोई आइडेंटिटी हमारे पास है, ये बताएं। हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है a + b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, अब ये आइडेंटिटी कैसे बनता है, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, तो इसी में बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। a की जगह हमारा 2x पुट होगा, b की जगह हमारा 1 पुट होगा। तो इसी आइडेंटिटी में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। तो देखो a³ दिया है तो क्या हो जाएगा, हमारा 2x का होल क्यूब हो जाएगा। फिर b³ दिया है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया है, 3 और a का स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर b दिया है तो b हमारा 1 ही होगा। फिर 3 इंटू में a दिया है तो 2x और b स्क्वायर दिया है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 2 का क्यूब करना है। अब 2 का क्यूब कैसे होगा, देखो जब स्क्वायर करते थे तो 2 इंटू 2 करते थे, अब क्यूब करना है तो एक और बार मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8x³ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x³ का करोगे तो x³ ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x³ प्लस 1 का, चाहे 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई कर दो या 1 के पावर पे जितना भी पावर रहे वो 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर प्लस, अब क्या करना है, अब हम लोग को पहले ये स्क्वायर सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इस स्क्वायर को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4x²। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x² आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x²। तो 3 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12x²। ठीक है, फिर प्लस, फिर 3 इंटू 2 करो कितना हो जाएगा 6x और 1 का कितनी बार भी स्क्वायर कर दो चाहे क्यूब कर दो 1 ही आएगा। तो 6x ही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक फॉर्मेट में लिखो अच्छे तरीके से। सबसे पहले हमारे क्यूब के टर्म आते हैं, मतलब 8x³ आएगा। फिर स्क्वायर का टर्म आता है तो 12x² आएगा। फिर x का टर्म तो 6x आएगा। फिर प्लस 1, ये हमने लिख दिया पहले पार्ट को एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे ही एज इट इज हमें दूसरा पार्ट भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वही आइडेंटिटी लिख लेती हूँ। तो चलो अब इसी आइडेंटिटी में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो वैल्यू में ये ध्यान देना है कि a की जगह हमारा 2a है बट b की जगह हमारा -3b होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। तो a³ मतलब 2a का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद b³ है तो -3b का क्यूब हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद हमारा 3 इंटू में a² इंटू में b है तो 3a² क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर और इंटू में b है मतलब -3b। ठीक है, फिर है क्या प्लस 3ab² तो 3a क्या हो जाएगा 2a और b² क्या हो जाएगा -3b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों समझ जाना है स्क्वायर है, मैं यहाँ ऊपर थोड़ा लिख देती हूँ। ठीक है, चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। 2a³ करना है तो यहाँ पे हमने 2 का क्यूब पहले क्वेश्चन में निकाला है तो ये हमारा 8 हो जाता है। 8 और a का क्यूब करेंगे तो a³ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो जब भी हम लोग माइनस का स्क्वायर करते थे तो वो माइनस माइनस कट होके प्लस हो जाता था, बट यहाँ पे क्या है हमें माइनस का क्यूब करना है। तो माइनस का क्यूब जब भी करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे -3 का दिया है ना, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग
-3 इंटू में -3 इंटू में -3। 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि क्यूब है। तो माइनस माइनस तो कट जाएगा पर एक माइनस बचेगा, तो जो भी वैल्यू आएगी हमारी माइनस में आएगी। सबसे पहले 3 इंटू 3 करते हैं तो क्या आ जाता है 9, और 9 इंटू 3 करते हैं तो क्या आ जाता है 27। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो माइनस में आएगा, ठीक है। 27 बी का क्यूब करेंगे तो बी क्यूब ही आ जाएगा। फिर उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टर्म हमारा जो b है 3a² इंटू बी है, तो b हमारा माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन पहले माइनस का लगा लो। फिर यहाँ पे क्या है 2a का स्क्वायर है, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² आता है, ठीक है। तो 3 इंटू 4 कर दो, कितना आ जाएगा 12। अब 12 इंटू 3 करो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे b भी टर्म है हमारा -3 भी, तो 12 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाता है 36। तो -36 a² b, ठीक है। जितने वेरिएबल्स लिखे रहेंगे वो भी आपको लिखना है। फिर प्लस, अब यहाँ पे क्या है -3b² है, तो जब भी हम लोग माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 कितना हो जाता है 6, 6 इंटू 9 करो कितना हो जाएगा बच्चों 54। तो यहाँ पे आ जाएगा 54a इंटू में b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। इसी तरीके से हमें आगे भी आइडेंटिटीज का यूज करके बाकी पार्ट सॉल्व करने हैं। तो फटाफट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो बच्चों देखो, थर्ड और फोर्थ पार्ट में भी वही आइडेंटिटी यूज होने वाली है, तो मैं यहाँ सबसे पहले आइडेंटिटी लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग इन्हीं आइडेंटिटीज में वैल्यू को पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, a की जगह हमारा 3/2x है और b की जगह प्लस का 1 है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं इसी आइडेंटिटी में हम लोग। सबसे पहले a क्यूब है तो मतलब 3/2x का क्या हो जाएगा क्यूब। फिर प्लस b क्यूब है तो b क्यूब की जगह 1 का क्यूब, ठीक है। फिर प्लस 3a² है मतलब 3/2x का स्क्वायर। फिर b है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर प्लस 3 इंटू में a है तो मतलब 3/2x हो जाएगा, और b² है मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 3 का क्यूब करते हैं, तो 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 27। बाई में 2 है तो 2 का क्यूब हम लोगों ने पीछे ही निकाला था, बहुत दोनों पार्ट्स में हमने निकाला है, तो 8 ही आता है, तो 8। फिर उसके बाद x का क्यूब करोगे तो x का क्यूब ही आ जाएगा, प्लस 1 का क्यूब करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, सबसे पहले तो इस स्क्वायर को सॉल्व करो, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर ही हो जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रह जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब इसको भी सॉल्व करना है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाता है बच्चों, देखो जब भी ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन में दिया है नंबर और बाहर एक नंबर दिया है तो बस ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 हमारा एज इट इज उतरेगा, और x और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो 27/8x³ प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो, 3 इंटू में 9 है तो 9 3 जा कितना हो जाता है, 9 3 जा कितना हो जाता है 27, बाई में 4x² हो जाएगा, प्लस 9/2x हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। तो ढंग से लिखने का मतलब क्या है, सबसे पहले बड़ी पावर वाला नंबर लिखाएगा मतलब 27/8x³ ही रहेगा, फिर प्लस उससे कम पावर वाला मतलब 27/4x² रहेगा, फिर प्लस 9/2x रहेगा, फिर लास्ट में प्लस 1 रहेगा। ये हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को फोर्थ पार्ट भी करना है। फोर्थ पार्ट में बस इतना है कि a की जगह हमारा x रहेगा, b की जगह हमारा -2/3y रहेगा, ठीक है। तो चलो फटाफट इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले a का क्यूब करना है तो x का क्यूब ही हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद b का क्यूब करना है तो -2/3y का होल क्यूब हो जाएगा।
फिर प्लस 3 इंटू में a स्क्वायर करना है मतलब x का स्क्वायर, और b क्या है -2/3y, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर प्लस 3 इंटू में a क्या है x और b का स्क्वायर करना है तो -2/3y का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो x का क्यूब ही रहेगा, ठीक है। फिर देखो अब यहाँ पे क्या है, जब भी हम लोग माइनस का क्यूब करते हैं तो माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि माइनस का साइन आएगा, ठीक। अब 2 का क्यूब करोगे तो 8 ही आता है और 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा, हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 27y, और y का क्यूब करोगे y का क्यूब आ जाएगा प्लस। फिर उसके बाद देखो 3 इंटू में x का स्क्वायर करना है तो 3x स्क्वायर ही आएगा। फिर 3 इंटू में -2 करना है तो 3 इंटू -2 कितना हो जाता है बच्चों, -6 हो जाएगा, ठीक है। -6 बाई में तो 3 वैसे ही रहेगा, फिर x स्क्वायर और y लिख दो, ठीक। फिर सबसे पहले तो प्लस 3x ऐसे ही लिख देते हैं मल्टीप्लाई करने पे, बट यहाँ पे -2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा -4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9y, ठीक। अब इसको चलो सॉल्व करो, y स्क्वायर यहाँ होगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स क्यूब वैसे ही लिखा जाएगा -8/27y क्यूब, ठीक है। फिर -6/3x स्क्वायर y, ठीक है। फिर उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करना है -4 से तो यहाँ पे हो जाएगा -12 बाई में 9x और y स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। अब इसको लिखना कैसे है, यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि कुछ नंबर्स जो हमारे फ्रैक्शन में वो कट हो रहे हैं तो उनको हम लोग कट कर लेते हैं, जैसे कि ये 3 1 टाइम्स में और 6 2 टाइम्स में, राइट। और ये 9 3 टाइम्स में और 12 4 टाइम्स में। तो अब ये फर्दर नहीं कर सकते तो यहाँ पे अब लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस का 8/27 y क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर y माइनस का 4/3xy स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो 6th क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब फटाफट चलते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन पे। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है बच्चों। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो हमें क्या करना है, जितने भी 7th क्वेश्चन में पार्ट्स दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस को इवेल्युएट करना है सुटेबल आइडेंटिटीज को यूज करके, जो हमने इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैम कैसी आइडेंटिटीज, यहाँ पे तो सिर्फ एक नंबर दिया है। अब इस एक नंबर को ही आपको ऐसे आइडेंटिटी में चेंज करना है कि आप वहां पे सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके उसको सॉल्व कर सको। अब वो कैसे होगा मैम, देखो बहुत इजी है बच्चों। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको करना क्या होगा ना, कि जो 99 दिया है अब इसको कोई ऐसे 2 नंबर में तोड़ो कि उस पर आइडेंटिटी यूज हो सके, ठीक है। तो 99 को हम लोग तोड़ कौन से नंबर में सकते हैं, 100 माइनस 1 के होल क्यूब में, राइट। ये हम 99 को तोड़ सकते हैं ऐसे। तो अब इस पे हम लोग सुटेबल आइडेंटिटी लगाते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो a का क्यूब हमें करना है, a की जगह हम 100 लेंगे और b की जगह हम -1 लेंगे क्योंकि लिखा ही हुआ है। तो a की जगह क्या हो जाएगा 100 का क्यूब, फिर प्लस -1 का क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू में a स्क्वायर है मतलब 100 का स्क्वायर, फिर इंटू में b है तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू में a है तो कितना हो जाएगा 100 और -1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों। 100 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 100000, ठीक है। फिर प्लस -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। फिर 3 इंटू 100 का स्क्वायर है तो सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100 और फिर -1 एज इट इज उतर जाएगा, फिर +3 इंटू में 100 और -1 का होल स्क्वायर। अब इसको चलो फर्दर और सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 100000,
फिर -1 एज इट इज उतर जाएगा, फिर +3 इंटू में इतना 1000 करना है 10,000, तो यहाँ पे +3 को मल्टीप्लाई हमें -1 से भी करना है, तो ये आ जाएगा -3,0,0,0,0। ठीक है, ये 10,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब इसको सॉल्व करो, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाता है, तो बस यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो इतना हो गया। अब इसको और सॉल्व करो आगे बच्चों, तो प्लस प्लस वाले टर्म्स को प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 और फिर उसके बाद नहीं 100 300 आएगा, राइट, यहाँ पे 300। फिर माइनस माइनस वाले टर्म्स को एक साथ सॉल्व करते हैं, तो 30001 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाता है 970299। अब माइनस तो खुद से कर सकते हो ना, ये तो बच्चों वाली चीज है। अब माइनस खुद से कर लेना, वो मैं आप पे छोड़ रही हूँ, बाकी आंसर यही आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट भी सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लिख लिया। अब इसके आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो a की जगह हमारा 100 है, b की जगह हमारा +2 है, तो 100 का क्यूब करते हैं। ठीक है, फिर प्लस b क्यूब है मतलब 2 का क्यूब होगा। फिर उसके बाद +3 इंटू में a स्क्वायर है मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर b है तो मतलब 2, फिर +3 इंटू में a क्या है 100, b क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। 100 का क्यूब करते हैं तो 10000 प्लस 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है हमारा हमेशा। फिर 3 इंटू में 100 का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा आपका 10,000। फिर 2 तो 2 ही लिखा जाएगा, फिर प्लस 300 इंटू करोगे तो 300 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10000, फिर +8 इंटू में 3 इंटू 2 कर देते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 10,000 करना है तो +60,000 हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद +3 इंटू 4 कर दो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 1200। चलो अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। सारे नंबर्स को प्लस करके लिख दो तो कितना आ रहा है 1061208 आ रहा है प्लस करने पे। तो आप भी प्लस खुद से कर लेना, प्लस माइनस तो आप खुद से कर ही सकते हो, तो इसलिए प्लस माइनस का जिम्मा मैं आप पे छोड़ रही हूँ। ठीक है, बाकी आंसर यही आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 के लास्ट पार्ट पे चलते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम लोग थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा दिया हुआ है 998 टू द पावर क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो इसको हम लोग किस नंबर्स में मतलब तोड़े, ठीक है, किस नंबर्स में लिखें कि 998 आ जाए। हमें कोई दो टर्म में इसको तोड़ना होगा। तो दो टर्म में तोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग कर लेंगे 1000 - 2 टू द पावर होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि 1000 में से 2 माइनस करोगे तो आपका 998 आता है और इसका होल क्यूब। ठीक है, अब इसमें मैं नीचे आइडेंटिटी पहले लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लिख लिया है। अब इसमें बस कुछ नहीं करना है बच्चों, वैल्यू पुट कर दो। a की जगह 1000 और b की जगह -2, क्योंकि माइनस दिया है तो माइनस साइन को कंसीडर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो पुट करते हैं। a क्यूब करना है तो मतलब 1000 का क्यूब कर लो। ठीक है, फिर b क्यूब करना है तो -2 का क्यूब कर लो। फिर उसके बाद 3 इंटू में a स्क्वायर है मतलब 1000 का स्क्वायर कर लो और b है तो मतलब -2 कर लो। फिर +3 इंटू में a का मतलब क्या, हम लोग 1000 पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद b का स्क्वायर करना है मतलब -2 का स्क्वायर कर लो। अब इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। 1000 का क्यूब करेंगे मतलब 1 तो हमारा एज इट इज उतर जाएगा। अब ये 3 0 3 टाइम्स लिखा जाएगा, बस 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, फिर उसके बाद -2 का क्यूब करना है तो मतलब प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 2 का क्यूब हमारा 8 होता है। ठीक है बच्चों, फिर +3 इंटू में 1000 का स्क्वायर करना है तो 1000000। ठीक है, ये हो जाएगा और -2 एज इट इज उतर जाएगा। फिर +3 इंटू 1000 करो तो कितना आ जाएगा बच्चों 3000। ठीक है, और -2 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाता है। अब इसको फर्दर सॉल्व करो। चलो ये तो एज इट इज हम लोग इस नंबर को उतार लेते हैं। ठीक है, 1000000000 माइनस में 8 फिर +3 इंटू में
कितना करना है हम लोग को, 1 0 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 0 0 0 0 0 0 और -2 एज इट इज उतार लो, फिर प्लस 4 इंटू 3 करोगे तो 12 आ जाएगा और 0 सारे एज इट इज उतर जाएंगे। ठीक है, फिर इसको फर्दर सॉल्व करो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 को -2 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट सब उतार लेते हैं एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस वाले साइन को पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो जो हमारे प्लस में नंबर्स हैं उनको ऐड करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 0 0, फिर उसके बाद 0, फिर 1 2 0 0 0। अब माइनस वाले नंबर्स को ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा, 6 0 0 0 0 0 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाता है 9940119992। इसको माइनस करने पे यही आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अब फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फैक्टराइज करना है ये सारे क्वेश्चंस को। तो अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये आपको किसी आइडेंटिटी के टर्म में दिया है, बस इसमें भी आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, जो आइडेंटिटी इसमें अप्लाई हो रहा है मैं पहले वो लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी हम लोग का अप्लाई होता है। अब इसी टर्म्स में हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, a का क्यूब हमें करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 किसका क्यूब होता है पहले ये बताओ। तो 8 हमारा 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब, तो एज इट इज रहेगा। फिर प्लस, अब क्या करना है, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 12 है, मतलब 3 इंटू 4 करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू में a स्क्वायर लाना है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2a का होल स्क्वायर, फिर b हमारा क्या हो जाएगा, एज इट इज उतर जाएगा। फिर उसके बाद अब हम लोग को 6ab स्क्वायर को 3ab स्क्वायर के टर्म में लाना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू में 2a, फिर उसके बाद b का स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को पता चल गया a क्या है हमारा, b क्या है। a हमारा है 2a और b क्या है, b हो जाएगा सिर्फ, फिर इसका होल क्यूब। तो ये हमारा फैक्टराइज हो जाता है। ऐसे ही बस फॉर्मूला लगा के हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है बच्चों, एज इट इज है, बस इसमें क्या डिफरेंट है, बस साइन चेंज हो गया है। तो साइन को कंसीडर करना, जहां माइनस रहेगा वहां माइनस साइन कंसीडर करके इसको सॉल्व करो, ये आपसे सॉल्व हो जाएगा। और ये मैं आपको देती हूँ होमवर्क में, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आया है। ठीक है, जैसे पिछले में आया है 2a प्लस b का होल क्यूब, तो वैसे ही आपको भी कमेंट करके बताना है कि सेकंड क्वेश्चन का क्या आ रहा है। तो मैं फटाफट चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो सेम क्वेश्चन है इसीलिए होमवर्क दे रही हूँ, करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a क्यूब। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी लग रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आइडेंटिटी उतार देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी उतार दिया। अब हम लोग को इन सारे नंबर्स को, इन जो ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है, इसको इस आइडेंटिटी के टर्म्स में चेंज करना है। अब a क्यूब है यहाँ पे, तो 27 किसका क्यूब होता है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ, किसका क्यूब होता है बताओ। 3 का क्यूब करोगे तो आपका 27 आता है। जैसे मान लो मैं करती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक है, तो यही हमारा 3 का क्यूब आ जाता है, पहला टर्म जिसको हमने a क्यूब को तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का क्यूब प्लस, अब b का क्यूब करना है। 125 किसका क्यूब होता है बच्चों, 5 का, तो -5, यहाँ पे माइनस साइन दिया है ना इसलिए माइनस लेंगे। तो -5a का क्यूब करोगे तो ये b क्यूब के टर्म में हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू में ऐसा क्या करें कि 135a लाना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, इंटू में -5a कर देंगे। तो जिससे क्या होगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाता है आपका 9, तो 9 3 जा 27, 27 को -5a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस का 135a आ जाएगा। तो वैसे ही अब हमें लास्ट टर्म को तोड़ना है। तो लास्ट टर्म हमें कैसे तोड़ना है, अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें, 3 को सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर -5 के a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें पता चल गया कि a की जगह हमारा 3 है और b की जगह -5a है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3
-5a का होल क्यूब। ठीक है, यही हमारा फैक्टराइज होके आंसर आ जा रहा है। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a क्यूब इंटू में b प्लस 108ab क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लिख लिया, अब हमें बस वैल्यू पुट करनी है। तो a क्यूब 64 किसका क्यूब होता है बच्चों? 4 का जब आप मल्टीप्लाई 3 बार करते हो, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है। ठीक है, तो 4 का क्यूब हमारा 64 होता है। तो यहाँ पे फटाफट वही लिख लेते हैं हम लोग। 4 का क्या हो जाएगा? क्यूब प्लस अब 27 किसका होता है? मैंने ऊपर ही बताया 3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का क्यूब, क्योंकि माइनस का साइन है इसके साथ। फिर प्लस 3 इंटू में क्या मल्टीप्लाई करे बताओ कि 144a क्यूब b आए हमारा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4a स्क्वायर से। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस के 3b से। यहाँ पे बच्चों होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, मेरे से गलती हो गया, बट आप मत करना। ठीक, फिर अब ये टर्म को तो हमने कर लिया। अब दूसरा टर्म हमारा आता है 108a इंटू में b का क्यूब। तो अब इसको किससे करें? तो 3 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। एक जगह हम क्या ले ऐसा नंबर कि हमारा 108ab क्यूब आए। 4a से मल्टीप्लाई करो, फिर -3b का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये टर्म आ जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है बच्चों। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे a और b लिखना मैं भूल गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा ये पूरा टर्म निकल आया। इससे हमें क्या पता चलता है कि a की जगह हमारा 4a रहेगा और b की जगह -3b रहेगा, उसका होल क्यूब हो जाएगा। यही हमारा फैक्टराइज होके आंसर आ रहा है। तो फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लास्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है हमारा 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये किस टर्म में आता है? a प्लस बी होल क्यूब के। हम लोग कब से ये कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी आपको तो याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटी पे बस हम लोग को इन वैल्यूज को तोड़ के रखना है, फिर उसके बाद a और b की वैल्यू पता करके उसको फैक्टराइज करके आंसर ला देना है। अब करना क्या है? a क्यूब है, मतलब 27p क्यूब किसका क्यूब है बताओ? 27 किसका क्यूब होता है बच्चों? अभी मैंने पीछे ही बताया 3 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3p का होल क्यूब प्लस अब 1/216 है। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कि 216 किसका क्यूब होता है। 216 किसका क्यूब होता है? तो 216 हमारा 6 इंटू 6 इंटू 6 का क्यूब होता है। 6 इंटू 6 करोगे 36, 36 इंटू 6 करोगे 216 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यों लिया? क्योंकि माइनस का साइन इसके साथ रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 3 इंटू में a स्क्वायर और b के टर्म में हमें तोड़ना है, तो a स्क्वायर यहाँ पे लाना है। तो सबसे पहली बात a स्क्वायर यहाँ पे क्या बन सकता है? 3p स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। फिर b में हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? -1/6। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म को तोड़ते हैं 1/4p को। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 3, तो एज इट इज रहेगा। a की जगह हमारा हो जाएगा 3p, और सबसे पहले मैं इसको इरेज करती हूँ बच्चों, और b की जगह हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का 1/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है बताओ? यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि a की जगह हमारा 3p है और b की जगह माइनस का 1/6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी फैक्टराइज हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्या है बच्चों कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में भी आया हो। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट जरूर करें, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगी। नहीं समझ में आया होगा तो अच्छे से समझा दूंगी मैं आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेझिझक होके जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, जो चीज भी बोलना है आपको, कमेंट करो फटाफट। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा
एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करा दिया। अब बात रही कि मैम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही क्यों कराया, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक इसलिए कराया बच्चों क्योंकि अगर मैं पूरा क्वेश्चन कराती इस एक्सरसाइज का तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाता, वैसे ही लेंथी हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैं बाकी के क्वेश्चंस अगले पार्ट में कराऊंगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे लेक्चर्स, हमारे वीडियोस शेयर करें अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।